भूतिया जगह का अगर नाम लिया जाए भारत में तो सबसे नंबर 1 पर आता है भानगढ़ का किला, जो राजस्थान में है। कहा जाता है सबसे खतरनाक किला है। यहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता रात के समय, क्योंकि यहाँ पर वार्निंग बोर्ड भी लगा हुआ है। 6 बजे के बाद कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इतना खतरनाक किला है। आखिर क्यों ये किला खंडहर बन चुका है? आखिर क्यों कोई रात के समय जा नहीं सकता अंदर, और जाने के बाद वापस कभी नहीं आता, ऐसा कहा गया है। ऐसी घटनाएं घटी हैं। यह किला श्रापित हो चुका है। गांव वालों का मानना है कि यहाँ पर जाने वाला व्यक्ति रात के समय कभी वापस नहीं लौटा है। तो आओ चलें, हम इस किले के बारे में बात करते हैं। तो भानगढ़ का यह किला राजस्थान में स्थित है, एक गांव में। भानगढ़ के किले के बारे में काफ़ी कहानियां सुनी गई हैं। कहा जाता है कि यह किला श्रापित है। आखिर ये श्रापित क्यों है? आओ मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो इस किले के बारे में बताई गई है। पुराने समय की बात है, जब इस किले में एक रानी रत्नावती करके राजकुमारी रहा करती थी। वह राजकुमारी इतनी सुंदर थी, इतनी कि पूरे राज्य में हर राजकुमार उनको पाने के लिए तरसते थे। कितने सारे शादी के न्योते भेजे जाते थे हर दिन। इतनी सुंदर राजकुमारी थी। एक दिन की बात है, राजकुमारी निकली थी अपने श्रृंगार का सामान लेने के लिए बाजार। जब राजकुमारी बाजार में गई, वहाँ पर एक दुकान से वो राजकुमारी रत्नावती ने एक इत्तर उठाया। अब उस इत्तर को वह राजकुमारी सूंघ कर देखने ही लगी। उसके बाद उन्होंने वो इत्तर वहाँ पे रख दिया। फिर दूसरा इत्तर देखने लगी। तभी अचानक से एक तांत्रिक की नज़र राजकुमारी पर गई, और जब तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तो वह तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो उठा। अब उसको तांत्रिक को पाने के अलावा कोई चाह नहीं बची थी। वह सोचने लगा कि मैं किस तरह से इस राजकुमारी को पाऊं। अगर मैंने सीधी तरह इस राजकुमारी से बात की तो ये तो कभी नहीं मानेगी, क्योंकि वो सुना गया है कि पूरे राज्य में दूसरे राज्य के सभी राजकुमार इसको पाने के लिए तरस रहे हैं। तो वह तांत्रिक को काला जादू आता था। उसने क्या किया, रानी ने जो इत्तर पसंद किया था उस इत्तर में जादू टोना करके उसमें रख दिया कि राजकुमारी जाएगी, जैसे वो इत्तर अपने बॉडी पे लगाएगी, सूंघेगी, वैसे ही वो मेरे पास खिंची चली आएगी। आगे क्या हुआ? राजकुमारी ने जो इत्तर चुना था वो इत्तर लेकर वह जाने ही लगी। तभी राजकुमारी की सहेली ने पीछे से आवाज दी, रत्नावती, रत्नावती। राजकुमारी जी सुनिए, सुनिए। रत्नावती ने कहा, बोलो क्या हुआ? रानी, जब आपने इत्तर उठाया है उस इत्तर पर मैंने एक आदमी को कुछ छिड़कते हुए देखा है, जादू टोना करते हुए देखा है। राजकुमारी ने जैसे ही वे बात सुनी, वैसे ही उनके पैरों तले यह जमीन खिसक गई। अब उनकी समझ में नहीं आया कि मैं इस इत्तर का क्या करूं। अपने पास रखूं, घर ले जाऊं, या क्या करूं, महल ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। सोच में पड़ी हुई राजकुमारी ने डर के मारे उस इत्तर के बॉटल को वहीं फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने फेंका, वह इत्तर पत्थर पर बिखर गया, और पत्थर एकदम तेजी से दौड़ता हुआ तांत्रिक के पास जाकर गिरा, और तांत्रिक की उसी वक्त मौत हो गई। मौत से पहले तांत्रिक ने एक इतना बड़ा श्राप दे दिया, जा रानी रत्नावती, तुझे अपनी खूबसूरती पर जो नाज है, तेरा खूबसूरती भी मेरी तरह खत्म हो जाएगा, जैसे मैं जल के मर रहा हूँ।
तेरा जो ये राज्य है, किला है, जलकर भस्म हो जाएगा। यह श्राप उस तांत्रिक ने दिया और दूसरे ही दिन सर्वनाश हो गया। पूरा किला जलकर भस्म हो गया। रानी जगपद्मा रत्नावती भी जलकर भस्म हो गई। तब से वहां पर जो लोग जलकर मरे थे उस वक्त, सबकी आत्माएं, रूह जिंदा जलकर मरने के बाद भटकती है। कोई भी वहां जाता है तो अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर एक कुंड जो स्थित है वहाँ से आवाज़ आती है, एकदम अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए 6 बजे के बाद वहाँ पर जाना मना है। दिन में लोग जाते हैं टूरिस्ट, पर शाम होने से पहले वहाँ से निकल आते हैं, क्योंकि वह भूतिया किला है। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। और आपको क्या लगता है, यह जो है वो सत्य है? इसके अलावा एक और कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब यह किला बन रहा था तो सामने ही एक कुटिया पर एक साधु रहा करते थे। किला बनने से पहले उन्होंने राजा से कहा था कि हे राजा, किले की ऊंचाई इतनी ना करना कि उसका जो छांव है मेरी कुटिया पर पड़े, उसकी परछाई कुटिया पर पड़े। पर राजा ने उस साधु की बात नहीं सुनी। राजा ने अपने मनमानी किला बनाया, जिसके वजह से वो उसका परछाई साधु की कुटिया पर पड़ा। साधु क्रोधित होकर राजा को श्राप दे उठा कि हे राजन, तूने मेरी बातों का उल्लंघन किया है, तेरा ये घमंड चूर चूर हो जाएगा, तेरा यह किला जलकर भस्म हो जाएगा, तेरी प्रजा का सर्वनाश हो जाएगा। और ये क्या, दूसरे ही दिन ये किला खंडहर बन गया, सारी चीज़ें जलकर भस्म हो गई। वहाँ पर जितने लोग थे सभी जलकर मर गए। तब से वहाँ पर सभी की रूह भटकती है और वहाँ चिल्लाती रहती है, पुकारती रहती, कराहती रहती है। इसीलिए वहाँ पर जाना मना है। रात के समय जो भी जाता है वापस आता नहीं है। रानी रत्नावती की आत्मा वहाँ भटकती रहती है। जितने लोग मरे थे जिंदा जलकर, सारे लोगों